जहाँ पर भाषाओं की अलग अलग मान्यताएं हैं। और क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर जो उसका लोक नृत्य है, लोक संगीत है, उसकी अलग अलग विधाएं हैं जो वास्तव में यह भारत को एक और अनोखा बनाती हैं। और ऐसे ही एक जो लोकगीत है, एक लोक विधा है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ा भोजपुरी है। तो भोजपुरी में जैसा कि आज देख सकते हैं कि हालांकि सरकार इसको काफ़ी उत्साहित कर रही है, काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, इसको लेकर के काफ़ी चीज़ों को जो इससे जुड़े लोग हैं उनको सम्मानित कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ कहीं न चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जिस तरह आज भोजपुरी में अश्लीलता का प्रभाव देखने को मिल रहा है, खास करके महिलाओं का अंग प्रदर्शन फिल्मों में या गीतों के माध्यम से, यह कहीं न कहीं आने वाले समाज या आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं न कहीं बहुत ही कष्टकारी या दुखदायक है। तो ऐसे ही एक हमारे बीच में भोजपुरी गायक जो केवल भदोही के ही लिए नहीं बल्कि पूरे देश और प्रदेश में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले राजेश परदेसी जी हमारे बीच में हैं। हम आइए उनसे पूछते हैं कि वास्तव में क्या ये अश्लीलता ऐसे ही बढ़ती रहेगी या इस पर रोक भी लगेगी या इसका क्या कारण है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? जी राजेश परदेसी जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए हाथ जोड़ के प्रणाम कर आशीर्वाद चाहता हूँ। बात भोजपुरी की हो रही है तो जाहिर सी बात है, जैसे ही भोजपुरी शब्द कानों में पहुँचता है तो अपने गांव की खुशबू, गांव की मिट्टी की मिठास, गांव की भाषा की मिठास हमारे जहन में उभरने लगती है, तैरने लगता है मन में। क्योंकि पहले जब भोजपुरी फिल्म का जो है सिनेमा हॉल में प्रदर्शन होने को आता था तो गांव में उत्साह का माहौल हो जाता था कि आज नदिया के पार फिल्म लगी है। पूरा गांव जो है इकट्ठा होकर एक झुंड बना के सिनेमा हॉल की तरफ माताएं, बहनें, सब परिवार टूट पड़ते थे लोग देखने के लिए। अभी वेस्टर्न कल्चर जो कह लीजिए, जो है पश्चिमी सभ्यता इतनी तेज़ी से हावी हो गया है हमारे भोजपुरी पर कि जो है भारी भरकम अश्लीलता भोजपुरी में पड़ोसी जा रही है। और जो है इतना अंग प्रदर्शन कर दिया गया है कि अब आप सिनेमा हॉलों की तरफ अगर जाते हैं तो देखते हैं कि माताओं बहनों का रुझान तो पूरी तरह से खत्म हो गया है। अगर 100 जो है दर्शक अगर सिनेमा हॉल में आपको दिखेंगे तो उसमें शायद एक आध दर्शक जो है फीमेल के रूप में मिले। एक ऐसा अब सवाल भी हो रहा है कि आपने कई सामाजिक गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है, चाहे वो जल संरक्षण हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या इस तरह के कई कार्यक्रम आपने किया हुआ है जो वास्तव में एक अद्वितीय रहे हैं। तो क्या इस पर भी आप एक भोजपुरी गायक होते हुए क्या इस पर भी कोई आप ऐसा मिशन चलाएंगे, ऐसा कोई कार्यक्रम चलाएंगे जिससे कि लोग जागरूक हों और इस तरह के कार्यक्रम रोकने में आप अच्छे साबित हों? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि जब जागो तभी सवेरा। बहुत से कलाकार हैं जो जल्दी पॉपुलर होने के चक्कर में बहुत से अश्लील शब्दों का प्रयोग करके सोचते हैं कि हम रातों रात स्टार बन जाएंगे, सुपर स्टार बन जाएंगे। लेकिन ये उनकी तुच्छ मानसिकता है। ये 4 दिन की चाहती फिर अंधेरी रात, कुछ दिन के लिए आते हैं और फिर जो है चले जाते हैं। और हमने तो अब एक क्रांति छेड़ रखी है कि गीतों के माध्यम से जनहित के मुद्दे, समाज हित के मुद्दे, राष्ट्र हित के मुद्दे जो हैं उनको गाया जाए। इसलिए हमने पेड़ धरा का गहना है, पेड़ लगाते रहना है, वृक्षारोपण को लेकर जो है गाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गाया, स्वच्छ भारत बनाओ मेरे शौचालय जरूरी बा हमने गाया, तथा ट्रैफिक नियमों को लेकर हमने तेज रफ्तार न चलइहा मोटर कार गीत गाया, तथा जल संरक्षण को लेकर हमने जल है तो कल है इत्यादि बहुत से गानों के निर्माण किए, जिसमें हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने भी मेरा बहुत सहयोग किया। हमारे पूर्व कलेक्टर साहब श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने तो सहयोग स्वरूप स्वयं जो है हमारे वीडियो में एक्टिंग भी की। हमारे पूर्व कप्तान साहब आदरणीय जो है रामबदन सिंह साहब, जो वर्तमान में गाजीपुर के एसपी हैं, उन्होंने भी जो है ट्रैफिक नियमों को लेकर जब हमने गीत बनाकर उसकी शूटिंग शुरू की तो उन्होंने हमारे शूटिंग में तन मन धन से तीनों प्रकार से सहयोग करते हुए सिर्फ समय ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमारे गीतों में हमारा प्रोत्साहन करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने स्वयं हमारे साथ एक्टिंग भी की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अश्लील गीत ही जो है फेमस हो रहे हैं। हमारे बहुत से ऐसे गाने हैं जो जनहित के, समाज हित के, राष्ट्र हित के मुद्दे हैं, जिसको आप देखते हैं कि ज़िले में लोग बजाते हैं। और लोग जो है शादी विवाह में भी मेरे बहुत से गाने जो है, मैं हूँ तेरी राधा प्यारी तू मेरा किशन कन्हैया, जो हमने गाना एक हिंदी गाना गाया, हिंदुस्तान की मशहूर गायिका तृप्ति साक्या जी ने मेरा जो है सहयोग भी किया। उसमें जो है फीमेल पार्ट्स जितने थे उस गाने में लिरिक के, उन्होंने स्वयं गाकर मुझे जो है प्रोत्साहित किया कि, और आप देख सकते हैं कि मेरे स्वच्छ और सुंदर गीत जो है बहुत ही फेमस हुए हैं और आज भी लोग दिल खोल के बजा रहे हैं शादी में, विवाह में और इत्यादि फंक्शनों में।
तो अब हम ये चाहते हैं कि और जितने कलाकार हैं वे भी अश्लीलता का परित्याग करते हुए स्वच्छ और सुंदर गीतों का निर्माण करके समाज के दशा को दिशा दें। जी, जिससे इसमें एक सवाल और आता है कि क्या इस पर शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लोग अश्लील गीत बनाते हैं या गाते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप एक गायक हैं, आप इससे जुड़े हुए हैं, तो क्या इस पर प्रशासन को भी या शासन को कुछ ऐसा करना चाहिए? देखिए, प्रशासन और शासन अपने स्तर से हर क्षेत्र में जिससे जो है जन समस्या उत्पन्न होती है उसके लिए रोकथाम करती है, और सिर्फ शासन और प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है कि गलत चीज़ का विरोध सिर्फ शासन या प्रशासन करे, हर व्यक्ति को करना चाहिए। 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला हमारा देश है। अगर हर व्यक्ति इसको जन क्रांति बना ले, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि अश्लील गीत किसी ने गाया, आप उसका बहिष्कार कर दीजिए, आप उन गीतों को मत बजाइए, फंक्शन में उसका बहिष्कार कीजिए। तो जब आप किसी चीज़ का बहिष्कार करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज़ धीरे धीरे समाज से लुप्त होती जाएगी। इसलिए सिर्फ शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको मिलकर जो है अश्लीलता का विरोध करना चाहिए। जी, जैसा कि यहाँ पे राजेश परदेसी जी ने बताया कि केवल यह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि जैसे अश्लीलता जैसे गीतों को लिखना या उसको बजाना केवल उनकी जिम्मेदारी है। यह प्रयास आम जनमानस को भी इसका प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रमों में जो है ना अश्लील गीत बजाएं और उसका खुद बहिष्कार करें। तो जाहिर सी बात है कि जब जन जागरूकता फैलेगी तो बेशक इस तरह की चीज़ों से निजात मिलेगी। जी।